इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली मैंने $200 कैसे कमाए सिंपल सा मार्केट स्ट्रक्चर एंड सप्लाई डिमांड फॉलो करके। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड यूज़ किया था। तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे, सारा कुछ चीज़ें ब्रेक डाउन करेंगे, कैसे ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया, साइकोलॉजी क्या थी, एलटीएफ एंट्रीज क्या थी, सारा कुछ चीज़ें। तो आपको ऊपर साइड में दिख रहे होंगे, ये मेरे सर्टेन टाइम फ्रेम है जिसे मैं एनालाइज करता हूँ एंड खुद यूज़ करता हूँ फॉर दी एग्जीक्यूशन, फॉर दी एनालिसिस, एंड इसी पे ही मैं बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं तुम्हें बता दूँ, मेरी हर वीडियो रॉ होती है एंड ये भी वीडियो रॉ होने वाली है, राइट। तो सबसे पहली चीज़, मैं सबसे पहले चले जाता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम में, जो मैं बड़ा टाइम फ्रेम मानता हूँ फॉर माई सेल्फ। एंड यहाँ पे तुम्हें अच्छे खासी दिख रही होगी कि मार्केट डिमांड जोन पर टैप हुई। उसके पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, अगर तुम्हें बेसिकली एसएमसी करते हो या फिर कुछ भी चीज़ें करते हो, सबसे पहली चीज़ एसएमसी अगर करते हो, अगर एसएमसी की तुम्हें फाउंडेशन बिल्ड करनी है ना, कि बेसिकली एसएमसी अगर सही में पकड़ बनानी है एसएमसी में, तो तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर सबसे पहले, सप्लाई डिमांड, लिक्विडिटी एंड देन रिस्क मैनेजमेंट एंड एंट्री मॉड्यूल, सारा कुछ चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आती है। मतलब अगर तुम एसएमसी करते हो तो सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर, देन सप्लाई डिमांड, देन लिक्विडिटी, देन एंट्री मॉड्यूल, देन मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप तुम्हें आना चाहिए। एंड अगर आप बेसिकली एसएमसी करते हो तो जैसे मैं मार्केट स्ट्रक्चर है, ये आपके उंगलियों पे रटी हुई आनी चाहिए। मतलब देख के हमेशा बता सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे को अभी ट्रेड लेना था AUD USD में, मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। अब क्यों लिया, इसके पीछे का लॉजिक बता दो, ठीक है। सबसे पहली चीज मैंने देखी कि मार्केट में 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहा है, राइट। एंड मार्केट एक हायर राइज में थी। क्यों हायर राइज में थी, मार्केट ने यहाँ पे लोअर लोज ब्रेक कर दिया था, यानी कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। देन मार्केट ने यही कई पॉइंट पे लोअर हाई बनाया था, ठीक है। एंड जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई एंड सर्टेन इस पॉइंट पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दी, देन वापस मार्केट आई एंड वापस से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दी। मतलब हमें 2 बार चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले हैं। देन मार्केट ने वापस से ये वाला लोअर लो तोड़ा, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर गई एंड मार्केट का वापस से लोअर हाई बना, मार्केट ने इसे भी ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ पे चीजें देख रहे हो, कुछ ऐसी फॉर्म हो रही है। मार्केट आई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दी, वापस मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दी, वापस मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दी, वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दी। मीन्स दिस इज ऑल्सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस इज ऑल्सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस कई पॉइंट पे ये वाली चीज स्ट्रांग हो गई। मतलब ये जो लोअर लोस था ये हायर लो में कन्वर्ट हो चुका है। एंड जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट दी, बेसिकली मैं कहूँ इंड्यूसमेंट जैसे ही दी, मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई कन्वर्ट कर दिया। तो इस कई पॉइंट पे मेरे को लगा था कि मार्केट अपना डाउन साइड तक आएगी। एंड सबसे पहला ही मेरे को यही डिमांड जोन पावरफुल लगा। क्यों लगा, इसके पीछे का मैं एक बारी लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ये चीज़ें देख रहे होगे कि यहाँ पे एक डिमांड जोन था, यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, राइट। ये सप्लाई जोन को मार्केट ने रिएक्ट किया एंड मार्केट ने वापस से यहाँ से पुश दिया, ठीक है। मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर तो गई, देन वापस मार्केट नीचे आई एंड देन वापस पुश मिला, बहुत अच्छा वाला। तो कहीं ना कहीं ये वाला जोन बहुत पावरफुल था, बिकॉज ये कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें थी जो सप्लायर्स नहीं कर पाए एंड डिमांड वालों ने कर दिए। मतलब ये वाली डिमांड ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। एंड मैं पर्सनली फेयर वैल्यू वगैरह डिमांड वाला यूज़ नहीं करता, तो इसे आप एसएमसी के लैंग्वेज में फ्लिप जोन भी कह सकते हो, राइट। बिकॉज ऑफ दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड इट इज एक्सट्रीम POI, जिससे मार्केट ने रिएक्ट किया एंड देन मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला डिमांड जोन काफ़ी पावरफुल होगा, राइट। तो मैंने ये वाला डिमांड जोन बताया। एंड मैंने यहाँ से क्यों बाय नहीं किया, बिकॉज ऑफ यहाँ पे सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी नहीं थी एंड यहाँ पे डिमांड जोन उतना पावरफुल भी नहीं था, राइट। मेरे पास ये एक डिमांड बन रहा था एंड दूसरा डिमांड बन रहा था यहाँ पे एक, ठीक है। यहाँ पे अच्छी सी फेयर वैल्यू भी थी, बट मैं फेयर वैल्यू नहीं भी रहती तो यहीं से उठा था, ठीक है। ये 2 चीज़ें पता लग गई। अब मैंने यही से क्यों ट्रेड पंच किया, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। अब यहाँ कई सर्टेन पॉइंट पे, इस कई पॉइंट पे मेरे को पता लग गया था कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया एंड मार्केट ने हायर हाई बनाया। मतलब इट इज़ अ वीक स्ट्रक्चर, राइट। मुझे ये पता लग गया था ये वीक है। एंड जैसे ही मार्केट अपने डिमांड पे आएगी, मैं ये सोच के बैठा था जैसे ही मार्केट अपने डिमांड पे आएगी, मैं एक चेंज ऑफ कैरेक्टर ड्रॉ करूंगा एंड बाइक साइड की ट्रेड प्लान करूंगा, राइट। ये चीज़ें मैंने की। ये चीज़ें करने के बाद मार्केट के पास यहाँ पे काफ़ी सारी लिक्विडिटी थी। ये एक लिक्विडिटी कह सकते हो एंड इसे IRL भी कह सकते हो, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, बिकॉज ऑफ इट इज़ SMT।
एसएमटी क्यों है? बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ें सिग्निफिकेंट क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं बाई किधर से करूँ, एंड यही सही मार्केट ने कुछ नहीं किया। प्लस जब भी मार्केट ऐसे डिमांड जोन क्रिएट करती है, सपोज ये एक सप्लाई डिमांड जोन थी, यही सही अगर मार्केट एक भी रिएक्ट नहीं करती, मतलब एकदम सीधी सीधी चले जाती है एंड देन मार्केट वापस कभी आती है, तो इस कई सर्टेन पॉइंट से ही मार्केट वापस घूम जाती है। इसे एक रिटेस्टिंग भी कह सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बता दी। अभी 4 आवर टाइम फ्रेम पे जैसे ही मेरा मार्केट टैप हुआ, मैं जस्ट शिफ्ट हो गया 15 मिनट टाइम फ्रेम में, राइट। 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद सॉरी फॉर दैट, मैं क्या चीज़ें बता रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये दूसरा ट्रेड की ब्रेकडाउन दे रहा हूँ। जैसे ही मेरा 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक हुआ, मार्केट एक अपसाइड गया, देन मार्केट ने इंटरनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स करना स्टार्ट कर दिया। मतलब मार्केट स्विंग में तो बुलिश ही है, बट मतलब मार्केट एक स्विंग में तो बुलिश ही थी, प्लस इंटरनल भी मार्केट बुलिश बुलिश चल रही थी। तो ये एक मेरा अच्छा वाला फैक्टर हो गया कि मार्केट अभी बुलिश जा सकती है। बट यहाँ पे मैंने एंट्रीज ली भी थी, बट उसकी मेरे पास प्रूफ नहीं है करके मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एंट्री ली थी, मेरे पे प्रूफ है, मेरे पे डॉलर्स का स्क्रीनशॉट्स है करके मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। अभी एक चीज़ पता लगी कि मार्केट ने एक फ्रैक्टल को टैप किया एंड मार्केट एकदम से इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। बट द थिंग इज, अभी तक तो सिर्फ इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, हमारा मेजर वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स अभी भी बुलिश है। मतलब मेजर ट्रेंड तो बुलिश ही है अपना, जो स्विंग है अपना अभी भी बुलिश है, बट अपना इंटरनल बियरिश हो गया, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आईआरएल देख के हम बाइंग साइड का एक ट्रेड पंच कर सकते हैं, राइट। अभी यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ये वाली डिमांड क्रिएट करी थी, यहाँ पे मैंने स्कैल्प मारा था, मार्केट ने ये वाली, बट मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर दिया एंड मार्केट एकदम से नीचे आ गई। जैसे ही मार्केट ने नीचे आई, ये जो एक एसएमटी का लेवल था, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट ही नहीं था। मतलब ये यहाँ पे कुछ तो चीज़ें हो जिससे मैं आइडेंटिफाई करूँ ये स्ट्रॉन्ग जोन है या नहीं है। ये एक न्यूज़ कैंडल थी एंड मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, देन मार्केट वापस कंटिन्यू कर दी। तो इस वाले डिमांड को मैंने अवॉइड किया, प्लस ये वाला डिमांड पे कुछ रिएक्शन भी नहीं मिला था ऑल्दो, राइट। तो मेरे पे सिर्फ एक ही डिमांड जोन था जहां से मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट कर सकता है, जो ये वाला था। एंड इसने कुछ ना कुछ तो किया था प्राइसिंग में, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे एक स्वीप दी थी, राइट। जो मैंने अभी अभी जोन ड्रॉ किया था, वापस मार्केट ने रिटेस्ट दी, इसने स्वीप कर दिया, जो यहाँ पे सप्लाई क्रिएट हो रही थी उसने इसे पुश दिया एंड मार्केट ऊपर गया वापस। मतलब क्या चीज़ें हैं, मार्केट वापस ऊपर तो गई, देन वापस नीचे आई, देन मार्केट ने एकदम से पूछ दिया। मतलब यही यहाँ पे कई ज़्यादा बायर्स हो गए, मतलब यहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी। तो ये वाला मैंने डिमांड जोन मार्क किया एंड जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे जैसे ही मार्केट आई, मैं जस्ट शिफ्ट हो गया 15 मिनट टाइम फ्रेम में। एंड 15 मिनट में ये पहले नोटिस किया कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में है। मैंने देखा कि मार्केट अभी भी बियरिश है, बट मार्केट बियरिश तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, एक पुल बैक मिलता है, तो हम वो वाला पुल बैक खेलने का ट्राई करेंगे। मतलब मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है एंड एक पुल बैक देती है, जो ये पुल बैक आ रहा है उसको हम खेलने का ट्राई करेंगे। एंड ये वाले ट्रेड्स थोड़े रिस्की होते हैं, बट कोई बात नहीं, इसमें भी हमारी 70% एक्यूरेसी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें भी, ठीक है। तो थिंक क्या हो गई, यहाँ पे क्या किया मैंने, मार्केट ने इंटरनली बुलिश होने का वेट किया। मैं सबसे पहली चीज़ मैं वापस से तुम्हें दिखा देता हूँ। मार्केट आई, मार्केट वापस गई, मार्केट वापस से नीचे आई, किसी डिमांड पे मार्केट ने टैप की, इसके डिमांड पे, यहाँ पे भी मैंने एंट्री ली थी, इसकी डिमांड पे मार्केट ने टैप की, मार्केट वापस ऊपर गई। देन वापस, अगर इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान रहे हो तो तुम कुछ गलत सीख रहे हो। इट इज नॉट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट, बिकॉज पिप से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैलकुलेट करा जाता है, ओके। देन दूसरी चीज क्या हो गई, मार्केट ने यहाँ कहीं एक डिमांड जोन क्रिएट करी थी। अभी देखो, ऐसा नहीं है कि एक ही कैंडल में डिमांड होती है, रेंज डिमांड भी होती है मार्केट में, फ्रैक्टल डिमांड भी होती है। मार्केट ने यहाँ कहीं डिमांड दी, ओके। मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे डिमांड दी, मैं जस्ट वेट किया कि मार्केट यहाँ पे एंट्रीज देते। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली भी एंट्री ले सकता था यहाँ पे, बट मैंने डायरेक्टली एंट्री क्यों नहीं ली, बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था एंड मैं 1:5 टारगेट भी करता तो इतने आसानी से मिलता नहीं, एंड मैं 1 मिनट एग्जीक्यूट प्लेयर हूँ, राइट। तो मैंने क्या किया, मार्केट को एक बारी बुलिश होने का वेट किया वापस से। मतलब मार्केट जैसे ही यहाँ पे टैप करती, एक बारी बुलिश मोमेंटम दे दे, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे टैप हुई, मैं जस्ट शिफ्ट हो गया 1 मिनट टाइम फ्रेम में, राइट। मैं ये एडिट नहीं करूंगा यार, ये चीज़ें नॉर्मली तुम देखो, बिकॉज ऑफ मैं कोई एडिट वाला पर्सन नहीं हूँ जो ये बताए कि भाई ऐसे करो वैसे करो, राइट। तो देखो, जैसे ही मार्केट यहाँ पे टैप की, मैं जस्ट वेट कर रहा था कि मार्केट बुलिश हो जाए, राइट।
इस कहीं सर्टेन पॉइंट पे मार्केट बुलिश हुई थी, राइट। इस कहीं सर्टेन पॉइंट पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया और मार्केट वापस नीचे एक इंटरनल स्ट्रक्चर फॉलो करते आ गई, राइट। जैसे ही मार्केट 15 मिनट की डिमांड पर टैप की, मैं जस्ट वेट किया कि मार्केट का एक मेजर वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए, जो इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हो जाए। मार्केट ने यहाँ कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दी, सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की थी, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। देन मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दी। इस कहीं पॉइंट पे किस पॉइंट पे, इस कहीं पॉइंट पे मेरे को पता चल गया था कि मार्केट अभी मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज मैं एसएमसी के साथ आईसीटी भी यूज करता हूँ, जिसे नहीं पता। तो इस कहीं टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मेरे को एक चीज कंफर्म हो गई थी कि मार्केट ने यहाँ पे एमएसएस हो गया, मतलब मार्केट शिफ्ट। एंड यहाँ पे पता नहीं लगा था कि मार्केट ने एमएसएस किया। एमएसएस कब पता लगता मुझे, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के साथ साथ मार्केट एक बार नीचे जाए देन वापस ऊपर जाए, तो इसे मैं एमएसएस मान सकता था, राइट। तो ये चीजें हुई। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एमएसएस दे दी, मतलब जैसे ही मार्केट ने ये वाला सर्टेन लेवल तोड़ दी, तो मैंने क्या किया, मार्केट को वापस डिमांड पे आने दिया। मार्केट जैसे ही डिमांड जोन पे टैप की 1 मिनट के, वैसे ही मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा 1 मिनट का। जैसे ही मार्केट ने 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, मैंने इस कहीं डिमांड जोन से, इसी कहीं डिमांड जोन से मार्केट को मैंने बाय किया। जैसे ही मार्केट वापस टैप हुई, यही वाली कैंडल इन स्प्रेड की वजह से मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था। यहाँ पे मैंने एंट्री की, स्टॉप लॉस इसी लेवल के नीचे रखा एंड टारगेट मैंने रखा फॉर 1:5, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरे यहाँ पे रहना चाहिए था एंड टारगेट मेरे यहाँ पे था, मतलब 1:6 का ट्रेड मैंने यहाँ पे कैप्चर कर दिया। मार्केट ने यहाँ पे मेरा टीपी भी हिट कर दी थी एंड आप देख सकते हो सारे रिजल्ट। अभी ये चीज़ है, ये वाला ट्रेड मैंने लिया नहीं। मैं क्यों बोलूँ कि लिया, बिकॉज ऑफ आई थिंक सो ट्रांसपेरेंट रहना काफ़ी बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने एक ट्रेड ने बन रहा था सेटअप पे, पर मैंने नहीं लिया, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। आई होप आपको सारी कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। अगर इसका ब्रेकडाउन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं इसका भी ब्रेकडाउन बता दूंगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।